नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। दिल्ली में हम मौजूद हैं, दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली जहां पर मौसम थोड़ा सर्द है, लेकिन अब इस में थोड़ी सी गर्माहट घुलने लगी है। गर्माहट थोड़ी सी इस चाय की चुस्की की है, तो थोड़ी जो आने वाला वक्त है और जिसमें सरगर्मियां जो चुनाव की बढ़ गई है, उसको लेकर गर्माहट अब कुछ दिनों में बढ़ती जाएगी और ये गर्मी अब थमेगी नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 8 तारीख को, जहां पर 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, तो 11 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के मन में जो है वो यही कि आखिर दिल्ली का रण जीतेगा कौन। और इसी पर सबसे बड़ी बहस करने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं टी पॉइंट दिल्ली पर, और यहां पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ तीनों पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए उनके नेता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेश गोयल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनिल झा जी हैं, बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं, बीजेपी नेता हैं, और कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला हैं। तो सबसे पहले तो आज जब दिल्ली की हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहला सवाल तो तहसीन यही होता है कि 2013 और 2015 में कांग्रेस की चाय का स्वाद नहीं आया था, ठंडी रह गई थी। इस बार उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस ने 2013 और 2015 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। 2015 में खैर तो 0 सीट्स आए, लेकिन जो लोकसभा के रुझान थे, जो नतीजे थे, वो देखकर जो कांग्रेस नंबर 2 पर पहुंच गई है, उनका वोट शेयर आम आदमी पार्टी को उन्होंने ओवरटेक कर दिया। तो इससे कई उम्मीद है कि इस बार जो गवर्नमेंट बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। दिल्ली के लोग शीला दीक्षित का वो ज़माना याद करते हैं जब दिल्ली में एक्चुअली विकास हुआ था। मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो लड़ाई हो रही है, पूरा दिल्ली में उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दोनों के ईगो में दिल्ली खराब हो चुकी है। झा साहब जी, ज्ञापन तो बड़े दिख रहे हैं आप में और आम आदमी पार्टी में कि कौन दिल्ली की जंग जीत रहा है। आपका क्या कहना है इस बार? क्योंकि ठीक है, आपने लोकसभा चुनाव में तो अच्छा काम कर लिया, लेकिन पिछला चुनाव हम भूले नहीं हैं अभी तक। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपने 2 विषयों पर काम करती है कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, हम क्या करने वाले हैं दिल्ली में। तो पहले बता दूं कि पिछले 21 वर्षों से हम लोग दिल्ली की सत्ता में नहीं हैं। दिल्ली में हम राज्य शासन में नहीं हैं। 93 में थे तो खुराना जीते, तो मेट्रो वो आज तक चल रही है, उसको चलाओ क्या। शासन कौन सा है सर? नहीं, देखिए, दिल्ली वाला है, एमसीडी वाला है, दिल्ली वाला? दिल्ली राज्य की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली राज्य के खाते में आता है, जिसके अंदर आप अच्छी यूजीआर बना सकते हैं, अच्छे पानी के टैंक्स बना सकते हैं, अच्छे रिजर्वायर्स बना सकते हैं, जो हम बहुत ज्यादा तेजी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है मोदी जी की मदद से। हमने अनऑथराइज जो कच्ची कॉलोनियां है उसको रेगुलराइज कर दिया है। कच्ची कॉलोनियां पास हो गई हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रियां चालू हो गई हैं, और कई जगह पर पक्की रजिस्ट्रियां प्रारंभ भी हो गई हैं, और बैंकों ने लोन देना स्टार्ट कर दिया है। अनियमित कॉलोनी थी, उन्हें पक्का करने का इन्होंने दाव चल दिया है। सबसे बड़ा वोट बैंक आपका वही था, सेंध लग गई तो इस बार गणित बिगड़ जाएगा। देखिए, इस बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे लगता है केजरीवाल सरकार ने जो पिछले 5 सालों में हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी, जो केजरीवाल सरकार का जो गवर्नेंस मॉडल है, उस पे वोट पड़ेगा। देखिए, हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करके एग्जाम देने वाले छात्र नहीं है। हम पूरे साल भर पढ़ाई करके कितने नंबर दे रहे हैं छात्र हैं। कितने नंबर दे रहे हैं? कितनी सीटें 60 से अधिक सीटें मुझे लगता है, जो सर्वे आया है। आप बताइए सर, आपकी। देखिए, गोयल साहब ने बोला कि हम पहले दिन एग्जाम नहीं देते, तो एग्जाम तो इन्होंने ऐसा किया है कि 3 महीने पहले बिजली की बात की है। आईआईटी की बात भी बहुत करते थे, 2 लाख स्ट्रीट लाइट भी लगाते थे, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर बेहतरीन सीवरेज सिस्टम की बात करते थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, 2015 से अभी तक 2 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है। जानते हैं क्यों? जो छात्र 2 बार फेल हुआ या वो कमजोर था, इन्होंने सीधे उस बच्चे का एडमिशन ओपन लर्निंग स्कूल में करा दिया गया। उसका रिजल्ट आज तक नहीं बताया। 5 साल के अंदर 2 लाख बच्चों में कितने पास हुए, और वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। आपने 2 स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए, बिल्डिंग जो पहले की बनी हुई थी, जो शीला गवर्नमेंट की बनी हुई थी, या जब हम लोग थे, उन बिल्डिंगों को आपने दरवाजे पोत करके उद्घाटन कर दिया, तो वो विकास नहीं होता है। आज 1020 स्कूलों में, 264 स्कूलों में आपके पास सिर्फ साइंस है, बाकी के स्कूलों में ना कॉमर्स है, ना साइंस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेस्क बदल करके कहा कि हमने परिवर्तन कर दिया है, तो ये न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा था ना 2 लाख लाइटें बदलेंगे, बताइए कौन सी लाइट बदल दी है? आपने कहा था ना राशन कार्ड बनाएंगे, पूछ ले, बताइए कौन सा राशन कार्ड बना दिया? नंबर बताइए। 60 नंबर बताए उन्होंने। हमारा नंबर नहीं बता रहे। हम 45 सीट जीतेंगे। 45 सीटें आप जाते। तहसीन, ये देखो सीटें कितनी आ रही? देखो, मैं पहले भी कहा ब्रेक में, अब भी कहता हूँ, मैं मन की बात नहीं करता हूँ, मैं काम की बात करता हूँ। तो काम की बात यह है कि कांग्रेस को 40 से अधिक सीट मिलेगी, बीजेपी और आप दोनों 10-10 सीट पे सिमट। तो इसको हम चाय की चर्चा ना बोले, चुनावी चर्चा चाय की चर्चा बिल्कुल ना बोले। और चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का होगा, और शीला जी का जो बहुत वाजिब आपने बात कही, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का होगा, आप ये कह रहे हैं। मैं बैठ जाता हूँ 2 मिनट। होगा कौन सर?
मुझे मोदी जी ने नाम डिक्लेयर किया है। नहीं नहीं, आप तो बता दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के जो विधायक तय करेंगे वो होगा। अमित शाह जी कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी, तो मोदी जी सीएम बन रहे हैं, अमित शाह जी पीएम बन रहे हैं। नहीं, फिर भी कोई कांग्रेस में इतने दावेदार है। अजय माकन केपेबल है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। हारून यूसुफ केपेबल है, अरविंदर केपेबल, सब लोग केपेबल है। कांग्रेस में 3-4 दावेदार, सुभाष चोपड़ा जी केपेबल है, कांग्रेस महाबल मिश्रा केपेबल है, अगर वो लड़े तो। कांग्रेस में सारे केपेबल है। केपेबल नहीं है तो बीजेपी में कोई नाम नहीं है। सर, मनोज तिवारी या नरेंद्र मोदी, किसके चेहरे पे चुनाव है सर इस बार? हम सच्ची और अच्छी बात करते हुए दिल्ली में आएंगे, डेवलपमेंट के साथ आएंगे। और मोदी जी ने जो बेहतर व्यवस्थाएं खड़ी करने की प्रयास किया है देश के अंदर, उसको लेकर के बताएंगे भाई ऐसा उन्होंने देश में किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में हर ओबीसी को, हर दलित को 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलता है, शौचालय के लिए 17,000 रुपए मिलते हैं, वो दिल्ली में भी लागू करने वाले हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर जिनके मकान नीचे चले गए रोड नाली की वजह से, हमारी सरकार तय कर रही है कि उनको 2 लाख रुपया हम मकान बनाने के लिए देंगे। उनको रजिस्ट्री हो जाएंगी पक्की तो उनको लोन मिलेगा। ये परमानेंट इलाज है साहब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं है, कानून बना है पार्लियामेंट में। मेरी जब सरकार आएगी, हम सीवरेज ट्रीटमेंट पंप नहीं बनाने वाले हैं, हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाले हैं। हम बस के स्टैंड नहीं बनाने वाले हैं, हम बस टर्मिनल बनाने वाले हैं। हम दिल्ली के 70% सीवरेज सिस्टम को बदलने वाले हैं। हम बड़े जो फ्लड कंट्रोल के नाले हैं उनको दुरुस्त करने वाले हैं जहां पर जाम हो गया। देखिए, बुनियादी ढांचे को खड़ा करना पड़ेगा। बुनियादी ढांचा आप खड़े हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड पे चर्चा करेंगे। लेकिन भाई, ये चाय थोड़ा सा भर दो मेरी वापस। लेकिन आप ये बताइए गोयल साहब कि आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? आप जिस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जा रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, ये कहते हैं कि ये राज्य में नहीं है, सांसद इनके होते हैं, एमसीडी में ये होते हैं, लेकिन फिर भी जो आप बीच में एक बॉडी बची है दिल्ली सरकार, आप काम नहीं करने देते इनको। देखिए, एमसीडी में भाजपा की सरकार है पिछले 15 साल से अधिक समय से। मैं कहता हूं कि आप 20 साल हो गए लगभग, तो आप एमसीडी के शासन की तुलना कर लीजिए, दिल्ली सरकार के शासन की तुलना कर लीजिए। और बार बार भाजपा के साथ समस्या क्या है कि वो लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेके आती हैं। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव में वहां की जनता ने बीजेपी को भरपूर सीटें दी। लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव आए, 5 राज्यों में जनता ने उनको नकार दिया। दिल्ली के आप देख लीजिए, 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन जैसे 9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आते हैं, 67 सीटें मिलती हैं। तो लोकसभा चुनाव जनता, देखिए, लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दों को वोट पड़ते हैं, विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों पर वोट डाले जाते हैं। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के मुकाबले में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। कभी प्रवेश वर्मा जी को आगे करके बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं कि हरदीप पुरी जी आगे आएंगे, कभी मनोज तिवारी जी, विजय गोयल जी अपना अलग रथ लेके निकल जाते हैं। तो आज हिम्मत नहीं है भाजपा में केजरीवाल के सामने कोई अपना चेहरा खड़ा कर दिया। इसीलिए आज ये कोशिश करके कि मोदी जी के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि इनका देखिए स्ट्रेटेजी देखिए, ये पिछले 8 साल से केजरीवाल को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, केजरीवाल जी को, जो वो मोदी जी के बराबर का हो जाए। जब 5 राज्यों की जो बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर, सुन तो लीजिए। केजरीवाल चेहरा उनका, सर इनको 5 राज्यों को चेहरा तो आप बता रहे हैं। आप कर दीजिए, चेहरा तो बताइए, आप अपना चेहरा तो बताइए, दिल्ली में कौन है? आप या तो बुलवाई लीजिए, आप बताइए, आप कर रहे हैं ना बराबर। बोलिए। मैं आप बोले, मैं क्या बोला? 0.3% वोट है इनका 5 राज्यों में। उसके बाद इतनी हवा में उड़ रहे हैं ये, जहां पर भाजपा को प्रत्येक राज्यों में 40 और 38% के आसपास वोट पड़ा है, उस पर ये बात कर रहे हैं जहां इनको 0.3। हम तो दिल्ली, अरे शांत रहिए। अब इसी पे मैं चाहूंगा तहसील से आप बात करें। मेरे आवाज जवाब नहीं सुना, इनका बढ़ रहा है। मेरा सर जवाब नहीं सुना आपने। कंप्लीट। मेरा ये कहना था कि हम दिल्ली के अंदर विधानसभाओं में जो इनके विधायक हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि उन लोगों ने वहां पर किस प्रकार से। आज दिल्ली जनपद में छाती ठोक के कह दे, इनका एक विधायक राशन की दुकानों पर 3 लाख रुपए प्रत्येक महीना रिश्वतखोरी नहीं करता है। एक जनपद के अंदर एक विधायक बता दें। 30% इनकी पेंशनें कम हो गई, बुजुर्गों को पेंशनें नहीं मिल रही है करके। चलिए, आप स्ट्रीट लाइट कॉर्पोरेशन की बात आप पहले आइए, फिर मैं आप इनका सारा पैसा रोक रहे हैं कॉर्पोरेशन का। आज आपको रुकाने के लिए पैसा। देखिए, इन्होंने विधानसभा सेट किया हुआ, इन्होंने लोकसभा सेट किया हुआ, एमसीडी सेट किया हुआ है। आप भी तो कुछ करेंगे सर। अभी जाबाई ने क्या कहा कि हमारे पास हम बस टर्मिनल बनाएंगे, सबने सुना, उन्होंने कहा बस टर्मिनल बनाएंगे। लैंड दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुन लीजिए ना सर, आई रिक्वेस्ट यू। आप मोदी जी क्यों ये नहीं कहते अपने भाषण में दिल्ली के अंदर, मित्रों मैं बस टर्मिनल बनाऊंगा? क्यों नहीं कहते? सीए की बात क्यों करते? वो इसलिए करेंगे कि अभी आप मेरे बीच में बोल रहे हो। चलिए चलिए, माफी चाहता हूं। पत्थर मत बोलिए। मोदी जी क्यों नहीं कहते
सीए की बात क्यों करते हैं, पाकिस्तान की बात? क्योंकि मोदी जी जब पूछे गए तो आप जो यहाँ बैठे नुक्कड़ पे मोदी जी से पूछे कि मोदी जी आपने जमीन क्यों नहीं दिया, तो मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। मोदी जी से आप सवाल क्यों नहीं पूछते? एक सेकंड, आपने कहा कि वहां पे भ्रष्टाचार होता, मैं मानता हूं भ्रष्टाचार होता है, तो सीबीआई किसके पास है? आपने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रेड करवा दिया, उनके क्यों आप अरेस्ट नहीं करते? आपने सुना था ना सीएस का केस, चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मारा नहीं केजरीवाल, ओपन एंड शट केस था, एविडेंस था, चीफ मिनिस्टर के घर में गए, क्या एविडेंस, क्या हुआ केस का आगे? चीफ सेक्रेटरी कोई मामूली बात नहीं होती, क्या कुछ केस का आपने सुना? लैंड की बात मैं साहब को समझा दूं। देखिए, दिल्ली के अंदर रेवेन्यू लैंड पूरी की पूरी दिल्ली का सरकार के हाथ में होती है। अगर ये रेवेन्यू लैंड नहीं बचा पाते हैं, दिल्ली के अंदर 70% तालाब गायब हो गए सर, इनके भूमाफियाओं ने उस पर बिल्डिंगें बना दी। और जो पोल्यूशन फैल रहा है उसके ऊपर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये लोग यमुना की सफाई पे 1600 करोड़ रुपया खा गए, उसके बाद 6 इंच यमुना साफ नहीं हुई इनसे। ये कहते थे वो पिकनिक बनाएंगे यमुना में। सारे एक मिनट साहब सुन लीजिए, आपके पास हैं। यमुना की सफाई के लिए कहते थे पिकनिक बनाएंगे सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी। आज जाए वहां बैठे मच्छर उठा के ले जाएंगे इनको। मेरा 1600 करोड़ रुपया खा गए दिल्ली के, और उसके बाद कह रहे 6 इंच साफ नहीं उनसे। रेवेन्यू लैंड, एक मिनट, रेवेन्यू लैंड ये लोग गायब कर गए, उसके बाद डीडीएस से लैंड मांग रहे हैं ये लोग। इनकी अपनी जमीनें कहां गई? अनिल झा, दिल्ली की रेवेन्यू लैंड सबसे ज्यादा अगर किसी ने खाई है तो इस केजरीवाल की सरकार में इनके माफियाओं ने मिलकर के आपने क्यों नहीं कराया? हमने तो जांच करवा रहे हैं। कहाँ करा रहे अरे हो? हो रही है भाई बात कर रहे हैं। अगर हम कांग्रेस का मिले हुए की चर्चा चल रही है ना। हाँ भाई, आप बताइए, पुलिस गोयल जी आपके बिल्कुल पास शांति से बैठे हुए सबको देख रहे हैं आप दोनों। देखो, ये दोनों मिले हुए हैं, दिख रहा है। मिले हुए चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले। दिल्ली पुलिस आपके पास, आईडी आपके पास में, ईडी आपके पास में, सीबीआई आपके पास में, इनकम टैक्स आपके पास में, और मुझे लगता है जो आप बात कर रहे हो वो अपने एमसीडी डिपार्टमेंट, जिसको लोग आज करप्ट डिपार्टमेंट कह के बुलाते हैं, आप मुझे लगता है अपने एमसीडी की बातें कर रहे हो। इसकी चर्चा करो। एमसीडी आज करप्शन का पर्याय बन चुका है। सारे के सारे हमारे आपके ठेकेदार सर, तो आपके पास तो सारी एजेंसियां है ना, आप उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, जेल में डालिए उनको। आप मुख्यमंत्री आवास पे डिप्टी सीएम सत्येंद्र जैन जी के घर पे सारी एजेंसियां रेड डाल चुकी। एक मफलर के अलावा केजरीवाल के घर पे आपको कुछ मिलता नहीं है। सर, आरोप चलिए फांसना छोड़ दिया है, अरे गुर्राना चालू कर दिया है, करना बंद शराब के वक्त वजन था 55 किलो, केजरीवाल जी, जिताता हुआ 85 भ्रष्टाचार का एक ही काल है केजरीवाल। ये नारा पूरे दिल्ली की जनता बोलती है, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। भ्रष्टाचार का कोई क्यों नहीं लगा रहे? हम बता रहे हैं ना जी। आज इन लोगों ने जो जांच की है, हम कह रहे हैं हम जांच कराएंगे, हम सरकार में आएंगे दिल्ली के अंदर, हम ही। अरे तो सारी एजेंसी तो अभी पास है, जांच एजेंसी आपके अधीन है, तो आप करवाइए ना, अपनी जांच एजेंसी करिए। आपको भेजेंगे जेल। अरे सर, आपने खूब कोशिश कर ली दिल्ली के मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को। आपके सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। अरे आप करके आ रहे हो तो 5 साल से, 5 साल से आप करके आ रहे हैं। 6 साल हो गए आपको सत्येंद्र जैन के। कितनी बार आपने रेड डाल के देख ली, आज तक मिला आपको कुछ? देखो, 21 विधायकों के खिलाफ इन्होंने झूठे केस बनाए और 21 के 21 हाई कोर्ट से बरी होके आते हैं। मांग के आए हो आप लोग सारे? माफी मांगी नहीं, कोर्ट ने बरी किया उनको। ये बात भी है। से लेकर देखो, ये बात भी है। देखिए गोयल साहब, मुख्यमंत्री से लेकर आप लोग भी किसी महिला के साथ या हर नेता ने आपने माफी मांग लेते हो? किसी विधायक आ जाती है, हमको आप छोड़ो झूठे यार, केस बना के देखिए, आप माहिर हो झूठे केस बनाने में, बीजेपी माहिर है। न्यायालय दोषी, पुलिस दोषी, ये लोग एक नए ईमानदार कौन सा हमारा विधायक पकड़ा गया, हमारा कोई मंत्री पकड़ा गया? वीआईपी कल्चर में नहीं रहते थे। अरविंद केजरीवाल के घर में 3 मीटर लगे हुए, 2,40,000 रुपए का बिल आता है। 48 ऐसी लगते हैं। कितने लगे हुए? मोदी जी कितने लगे हुए? आप तो जांच करा लो, मैं तो जांच आपके आटे का जवाब नहीं देती मोदी जी। अच्छा, कम से कम अरविंद तो देते हैं, मोदी जी देते नहीं। ये दोनों मिले हुए हैं। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, आपको दोनों भाई मिले हुए हैं। चलिए छोड़िए। किन मुद्दों पे इस बार दिल्ली का चुनाव और क्या दिख रहा है? अभी का सिनेरियो क्या है? क्या मुद्दा है? दिल्ली का मुद्दा यह है कि जो शीला दीक्षित का शासन था, उन 15 सालों में जो दिल्ली ने प्रगति की, उन्नति की, जो दिल्ली आगे बढ़ गया था, नंबर 1 प्रदेश हो चुका था देश में, इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी महाराष्ट्र को ओवरटेक किया था, हरियाणा को ओवरटेक किया। आज दिल्ली 6ठे नंबर पे आ चुका है, केवल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया को रेटिंग में बढ़ावत मिली है, वो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के रिफॉर्म्स की वजह से मिली है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। दिल्ली को अब ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट में के बीच में लड़ाई हो। कांग्रेस की सरकार चाहिए, और वो अच्छे दिन जो शीला दीक्षित के थे वापस चाहिए।
आपके क्या मुद्दे? और वैसे लोकसभा चुनाव में तो आपकी चाय जो है नहीं चल पाई थी, इस बार देखिए, चलेगी? जैसा मैं दोबारा कहूं, लोकसभा चुनाव में लोग अलग मुद्दों पे वोट डालते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे, राष्ट्रीय चेहरे पे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट डालता है। राज्य के चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे पे, स्थानीय चेहरे पे चुनाव वोट पड़ता है। 5 सालों में जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा जा रहा है, डोर स्टेप डिलीवरी है, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लग रही हैं, इतने सारे काम, व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल गई है, वैट का सरलीकरण कर दिया गया। तो आज दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने गवर्नेंस मॉडल दिखाया, जिसका अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस बार सकारात्मक वोट पड़ेगा। लोग नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से नकार देंगे। यार चाय पिलाओ यार, बहस इतनी गर्मा गर्म हो रही है, चाय तो कम से कम खाली रखी हुई है, आपने चाय पिलाई सर को। जी, मुद्दे अब आप अपने बता दीजिए, क्योंकि दोनों का एजेंडा दोनों ने क्लियर कर दिया है, देख लिया है, विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं इस बार। हाँ, अगर हम कहेंगे कि अगर हम इतने नंबर अस्पताल बनाएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे, बनाएंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो कर देते हैं, हमारा ये है। एक मिनट ये देखो, इन दोनों को सुनेगा नहीं ये लोग, सारे लोग ये भी एक बहुत बड़ा जोक हो गया। देखिए नियति देखिए, इनके लीडर के बारे में जब कोई बात होती है तो मैं शांति से सुनता हूँ। ये मेरे ब्रांड मोदी के बारे में, जिसको आज वैश्विक नेता मान लिया गया है, एक बार दूसरी, कोई बात नहीं, मैं समान अवसर, दिल्ली में समान अवसर के आधार पर हम विकास करेंगे। अब आप इसको ये नहीं कह सकते ये किसी धर्म के प्रति झुकाव है या नहीं है। जैसे दिल्ली के स्कूलों में ये जो शिक्षा का काम चला रहे हैं, हिंदू का बच्चा पढ़ेगा तो 2000 का वजीफा, मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा तो 10,000 का वजीफा, ये देते हैं। यहाँ पर इनके यहाँ पर यह मस्जिद के अंदर मौलाना को नमाज पढ़ाने के 18,000 रुपये तनख्वाह देंगे, 16,000 रुपये देंगे, सफाई के लिए 9,000 रुपये देंगे, 2 AC देंगे, लेकिन हिंदू मंदिर के पुजारी को फूटी कौड़ी नहीं देंगे, क्योंकि इनका एजेंडा सेट नहीं होता। इनका एक मंत्री कहता है दिल्ली में हिंदू लाशें जलाते हैं इसलिए प्रदूषण फैलता है, लेकिन यमुना की सफाई में ये पैसे डकार जाएंगे, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। हम समान अवसर हिंदू को भी बराबर देंगे, मुसलमान को भी बराबर देंगे। क्यों ये हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? यहाँ पर क्यों यहाँ पर ये चीजें लागू करना चाहते हैं? देखो, क्यों इसलिए करते हैं? आपने किया है, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। मैंने कहा समान अवसर देना। देखो प्लीज बोलो, आपने किया है, आप विकास के मुद्दे पे आइए। अच्छा, मुझे एक सवाल है। ये गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ फेल हो गई है। जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, और मुसलमान को, अरे झा भाई, जनता को रोटी रोजगार चाहिए। अरे भाई रोटी रोजगार अब आपके ये एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दें। आप एसी लगाएंगे मस्जिद में, आपके इन एजेंडे से मस्जिद के बिजली का बिल फ्री देंगे। हाँ भाई, मंदिर का कमर्शियल बिल लगाएंगे। तुष्टिकरण कर रहे हैं ना, वही जवाब दे, वही कर रहे हैं लोग। विकास की बात करिए भाई, रोटी की बात करिए, रोजगार की बात करिए भाई। मुसलमानों आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक मंदी बढ़ रही है, आपकी वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई है। भाई कैसे बातें कर रहे हैं? कहाँ का मैं अपनी बात भाई को देना चाहता हूँ। आप चुनाव में देखो, आपकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह मेरी बात पूरी नहीं हुई। हिंदू बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूंगा भाई आप हार रहे हो। देखिए, जब बीजेपी हारती है, समान अवसर मिलना चाहिए। जब बीजेपी हारने लगती है, हिंदू मुस्लिम में आके लग जाती है। बीजेपी के साथ समस्या यही है। जब चुनाव हारती है, हिंदू मुस्लिम को 10,000 रुपए वजीफा क्यों देते हैं? अरे 200 यूनिट बिजली फ्री हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है। 10,000 लीटर पानी फ्री हिंदू मुसलमान सबको मिल रहा है। अरे सारी सुविधाएं हिंदू मुस्लिम को मिल रही है। अरे झा भाई कहाँ आ गए यार? अब रोटी रोजगार का जमाना है यार। रोटी रोजगार की बात करो भाई, के मुद्दे पर क्या बांग्ला? अरे जा भाई, रोटी रोजगार की बात करो यार। हिंदू मुस्लिम बात करने देंगे भाई? बैठो चाय पियो, चाय। आपने भाई हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गए यार? आप कर रहे हैं भाई साहब। अरे रोटी रोजगार की बात करो, युवाओं को रोजगार दो, रोटी दो लोगों को। मुसलमानों को अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। मुसलमानों को बेरोजगार हो रहे हैं भाई सब। मुसलमानों को क्यों दोगे ज्यादा? अर्थव्यवस्था पे आइए। मेरा वक्त, मेरा यार, हमारे भाई को अरे हिंदुओं को हम तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं, हम द्वारका भेज रहे हैं, हम पुष्कर भेज रहे हैं, हम वृंदावन भेज रहे हैं, मथुरा भेज रहे हैं। हमारी सारी सुविधाएं। अब कहाँ हिंदू मुस्लिम में आके डट गए? बोले लोग
अरे कोई नहीं बोलेगा, कमाल यार, आप बोलेगा, बैठिए। हद हो गई यार। बोले यार, आराम से बैठ के बोलो। डेवलपमेंट पे, विकास पे डेवलपमेंट पे भी बात कर रहे हैं। अरे झाजी भाई, आप कोई नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं भाई। मेरा टाइम का बीच में बोले लोग। को दे दो पूरा टाइम। मस्जिद में एसी लगाएंगे, ये हिंदुओं को कुछ नहीं अरे करने झा भाई कहाँ किया क्यों नहीं किया आपने? अरे झा साहब चाय पियो। झा भाई आप किया क्यों नहीं किया आपने? पूरा समय मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हमने नहीं किया। सुनो भाइयों, अरे भाई मेरा सारा वक्त झा भाई को दे दो, सारा। मैं आज अब बात नहीं करूंगा इस शो में, सिर्फ झा भाई से एक शर्त रखो, अगले 3 मिनट तक हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन शब्दों का प्रयोग न करेंगे, करें, क्योंकि आप सीए करते का हो। प्रयोग न करें। क्यों नहीं आप करेंगे? इकोनॉमी की बात करें, 3 मिनट बात करें, मेरा समय उनको दे दो। तो आप ठीक है? सीए और आप एनआरसी नहीं का बोलो, कर रहे तो हो, आप नहीं कर रहे हो। क्यों? 3 मिनट करो ना, नहीं कर रहे हो। करो, बताओ देखिए, तो 3 समस्या मिनट। क्या है? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेश। ये देखो भाजपा की 3 मिनट या 3 सेकंड देखो, केजरीवाल से लड़ने की क्या ताकत केजरीवाल? भाजपा में है नहीं। अच्छा, आपके बिजली, अंदर बड़ी पानी, दिक्कत है। शिक्षा, 0.3% स्वास्थ्य, इसलिए वोट भाजपा डाले। मुद्दों को भटकाना चाहती है। ओए, भटका- भाजपा वोट चाहती है पाकिस्तान कि के- राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव जाए, मोदी के चेहरे पे चुनाव जाए। आपने लेकिन दिल्ली देखिए, में किया जनता है। समझदार है। बोलो ना। विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सीए एनआरसी मुद्दा नहीं है। इन्होंने शुरू किया। अरे भाई साहब, सीए एनआरसी कोई मुद्दा नहीं है विधानसभा चुनाव का। झा साहब, कहाँ झा साहब, अरे मेरे से ज्यादा आपका भी टाइम है, बोल लेना, बोलो। कट्टर हिंदू भाई साहब, मेरे आप क्या बात कर रहे हैं भाई कट्टर मुसलमान साहब? नहीं हूँ। रोज पूजा आप पाठ कट्टर करके मेरी जनरल कट्टर मुसलमान नहीं हूँ। मेरी दिनचर्या आप शुरू लोग होती है। आपने स्कूल में आप चालू किया? कहाँ यार हिंदू मुस्लिम में टक गए क्यों झा भाई, साहब आपने यार? चालू क्यों किया? अरे भाई 10,000 साहब, मुसलमान को क्या बजीफा क्यों बात दिया कर आपने? रहे हैं? हिंदुओं अरे- को क्यों नहीं दिया? अरे सबको मिल क्यों रही है, नहीं सारी दिया सुविधाएं आपने? मिल रही है भाई साहब। आपने किया क्या ये? यार, चुनाव में हारते हुए क्यों इतना क्यों? बता रहे हो झा हम नहीं साहब हार यार? रहे। आपको अब अपनी जीतेंगे, जमीन जीतेंगे। खिसकती नजर आ रही है। अरे भैया, आप रहने दो। बिजली पर, आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे शिक्षा पे आइए ना। करो। चलो भाई, शिक्षा आप पे हिंदू डिबेट मुस्लिम बिना हिंदू, मुसलमान, हर बार आपको हिंदू शिक्षा पे- मुस्लिम मुसलमान नहीं यार। झाजी विकास पे बात करो यार, पाकिस्तान नहीं। विकास पे बात करो। एक मेरा सवाल, आप अपने एमसीडी के विकास की बात भैया, करो। अरे, दिल्ली सरकार की तुलना कर लो यार। शमशान, कब्रिस्तान, एमसीडी के स्कूल देख लो, पाकिस्तान, दिल्ली सरकार के स्कूल बांग्लादेश देख लो, एमसीडी के अस्पताल देख लो, दिल्ली सरकार के ये देखो। क्या रिलेशन है बांग्लादेश का? मैं बहुत अच्छा सवाल सुनो, आप ध्यान से सुनो। मेरा बांग्लादेश से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन बांग्लादेश से इनका चीफ मिनिस्टर का रिलेशनशिप है, त्रिपुरा के। गूगल पे देखो, इनका चीफ मिनिस्टर बोलता है एनआरसी नहीं लगेगा बांग्लादेश में, लगेगा तो सबसे पहला मैं बाहर भागूंगा। बोलो, ये सच है? झूठ बोलता हूं, ये जूते मारो, नहीं बोलता तो आप जूते खाओ। लगाओ शर्त, लगाओ शर्त, लगाओ शर्त, लगाओ शर्त, लगाओ शर्त इधर। बांग्लादेशी मुझे बोल रहे हैं, उनका चीफ मिनिस्टर बांग्लादेश झा साहब यार, आप कहाँ करते हैं यार? आप मुद्दों पे क्यों नहीं आते हो? झा साहब, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। अरे झाजी सुनिए, अरे यार, बीजेपी के साथ एक मिनट भाई, लगाओ ना, बांग्लादेश से क्या रिलेशन? जिसका आपका चीफ मिनिस्टर उसको बोलो, लगाओ उसको बाहर। तो मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के मैंने देखो आप मोदी का चेहरा लेके आते देखिए, हैं, बात पीएम का चेहरा लेके आप सर, आप चुनाव देखिए, लड़ रहे हैं डिबेट दिल्ली को में, दूसरी सबका साथ सबका मैं विकास स्कूल बोलते हैं सर, आप, देखिए। और जब मुद्दों की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम सर और नहीं मस्जिद पे आ जाते हैं। भाई, मैंने मुद्दे की बात करी, मैंने स्कूलों मुद्दे कहाँ बताया आपने? मैंने बताइए ना स्कूलों मुद्दे में आप। समान अवसर पर विकास की प्रणाली को लागू करेंगे। मैंने ये बात कहा, समान अवसर क्या, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई हो, सबके लिए समान वजीफा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हिंदुओं के लिए 2,000 का वजीफा किया, मुसलमानों के लिए 10,000 का वजीफा किया। कहाँ से? ये अंतर ये किया कहाँ है। से? दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक मिनट, झूठ बोलने की दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये अपनी एक मिनट, देखो, अरे भैया, अपने शांत रहो बड़े भाई। गड़ाए आपको आंकड़े इनको लेके पता आते हैं। नहीं है। हाँ साहब, इन्हें अपने पूछो, बने बनाए पूछो, आंकड़े लेके कहाँ आते से पूछा था? हैं। शिक्षा में दीनदयाल देखिए, उपाध्याय व्हाट्सएप आज यूनिवर्सिटी दिल्ली दिमाग में सरकार ने शिक्षा मॉडल की तुलना तो यूएनओ भी करा, यूनाइटेड नेशंस ने की है। चलिए सर, सर, आज दिल्ली सरकार के शिक्षा पाँच लाख बच्चे बाहर हो गए। ऐसा होता था, एलजी ने स्ट्राइक डाउन किया। आखिरी एक मिनट है, आखिरी एक मिनट है, दिल्ली के पढ़ाई का 5 लाख एक बच्चे मिनट बाहर हो गए, आखिरी 16 एक लाख बच्चे तो 12 कहाँ लाख से आंकड़े हाँ लेके जी। आते हैं झा साहब? आखिरी एक मिनट है, तहसीन जल्दी अगर से आप अपनी अगर ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में कोई फर्क अंतर है, एलजी ने से स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं किया? ये लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? पार्लियामेंट में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हेलो, ये एजुकेशन दीन सिस्टम ये राज्य सरकार के अंतर्गत तो आता है। स्ट्राइक डाउन कर कोई सकते फैसला कर सकता हो। हैं, कोर्ट जा सकते हो, क्यों? हाई कोर्ट स्ट्राइक जा सकते क्यों? हो। आपके यहाँ पे पास लोग दिमाग पड़े नहीं हुए है हैं, कोई नहीं क्या? क्या? एक सेकंड सुनिए, ये है एक देखो, होता है, कांग्रेस और एक आम होता है आदमी पार्टी दीनदयाल दोनों उपाध्याय मिले हुए व्हाट्सएप हैं। यूनिवर्सिटी। दोनों मिले हुए हैं ये दीनदयाल लोग। उपाध्याय व्हाट्सएप मिल करके यूनिवर्सिटी में इनको झूठ हाय फैलाओ, मुसलमान वोट नफरत चाहिए। फैलाओ, हाय जहर मुसलमान फैलाओ, वोट हिंदू चाहिए। मुसलमान करो, Actually खुद का क्या है? चीज था बांग्लादेश, आप लोगों ने बांग्लादेश डिस्क्रिमिनेशन किया है। मैंने कहा समान अरे आप प्रणाली की जल्दी बात से करें। लास्ट देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो भाजपा है उसके पास ना नीति है, ना मुद्दा है, ना पास चेहरा है है। आज उनके पास हिम्मत नहीं है कि केजरीवाल के सामने कोई चेहरा खड़ा अरे कर लड़ दे। तो रहे भाई, हिम्मत क्या इसीलिए है? क्या लंका आज से? क्या आज लड़ उनके रहे हैं? पास कोई मुद्दा है? नहीं आप है, लंका से नहीं लड़ इसलिए रहे। हिंदू मुस्लिम की बात झा साहब करते हैं। आपने किया है भाई। जनता समझदार है, आपका मंत्री जनता बोलता को है कि रोटी हिंदू चाहिए, क्या रोजगार चलाते हैं? चाहिए, जनता को ऐसी बात शिक्षा कर रहे हैं? चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए,
इसलिए जनता को पता है नहीं केजरीवाल क्या सरकार पता ने 5 सालों में जो काम किया है, इनके झांसे में अरे जनता नहीं झांसे में आने आपके नहीं आएगी वाली, जनता। और जनता ये दोनों अगर एक रोजगार साथ है, आप कह रहे हैं तो आपका तो फायदा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपका फायदा नहीं, अब वोट कटेंगे आप मैं उसमें। आपको बता रहा हूँ। बिना पाकिस्तान एक मिनट सर, पाकिस्तान हमारा जो एजेंडा बांग्लादेश है दिल्ली के अंदर समान अवसर पर शिक्षा प्रणाली देना, उस पर कोई हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे जैसा इन लोगों ने किया है। दूसरा मुद्दा है मेरा कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जरूरत है सारे के सारे जो यूजीआर हैं, जहां पर नहीं है वो यूजीआर बने, आपका एसटीपी की जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने। तीसरा, एनआरएचएम की डिस्पेंसरियां शायद इन्होंने बताई नहीं, 164 बंद कर दिया, उसकी जगह डब्बा क्लिनिक इन्होंने खोल दिए हैं लगभग 200 के आसपास, जिसमें कुत्ता काटने का इंजेक्शन लगाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। अरे आप जाइए मोला अरे साहब, में यार, आपको कुत्ता कटवा दूं मैं? अरे इंजेक्शन मिल जाएगा आपके मेरे घर के पीछे इतना अरे बढ़िया छोड़िए, मोला आपके चलिए, बच्चे कुत्ते मुंह मार रहे हैं। क्या तो वक्त इंजेक्शन इजाजत दे रहा है। थिएटर कैलाश आपने देखा अभी सर्द मौसम में चाय की चुस्कियों से जो गर्माहट आई है यह बढ़ती जाएगी, ये ऐसी थमने वाली नहीं है। फिर मुलाकात होगी यहीं पर, इसी जगह जिस शो का नाम है टी पॉइंट दिल्ली।